दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका चैनल मंथन देवड़ा में। ज्योतिष और कर्म इस विषय पर इसके पहले पार्ट में हमने कानपुर के शरद दीदी इनसे कुछ जानकारी हासिल की थी। ये शरद दीदी कानपुर से है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, डिटॉक्स एक्सपर्ट है, योगाचार्य है, मेडिटेशन ट्रेनर है, पामिस्ट्री एक्सपर्ट है। कई फील्ड में इनका 10 से 15 साल का कंटिन्यू एक्सपीरियंस भी है। कल का पिछले बार का भी जो विषय है उस विषय पर हम आज और आगे बढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ शरद जी श्रीवास्तव इनको। आइए मैडम। नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस चैनल के माध्यम से जो सीरीज शुरू करी, उस सीरीज को आगे बढ़ाने में ज्योतिष और कर्म का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसकी कुछ प्रामाणिकता के साथ आपको बातें बता सकूं। वो तो बहुत बहुत दर्शकों का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो ज्योतिष और कर्म को समझने के लिए हमें ज्योतिष को भी समझना पड़ेगा, उसकी परिभाषा को, और फिर कर्म को समझना पड़ेगा। तो ज्योतिष और कर्म को समझने के लिए हमें दोनों को अलग अलग समझ के फिर वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं परस्पर, उनको उनका एक अलग ही एक सिद्धांत है, एक अलग ही दृष्टांत है। तो उनको जानने के लिए आइए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। 2 भागों में ये एपिसोड हो जाएगा। आप देखते रहेंगे इस चैनल को तो आपको बहुत सारी जानकारी। आइए ज्योतिष के विषय में जानते हैं। आज ज्योतिष का पूरी दुनिया, आपने सुना होगा, हर आदमी भाग रहा है। ज्योतिष क्या है, हर बस थोड़ा सा पढ़ लिया ज्योतिष बन गए। ऑनलाइन देखिए, बाढ़ एक जैसे एक मार्केट फैल गया है। ज्योतिष ज्योतिष सब तरफ से ज्योतिषाचार्य ये बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य वो बता रहे हैं। तो एक अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि कौन सत्य है, ये क्या सत्यता है। तो इसलिए ज्योतिष को अगर हम करीब से समझेंगे, हम अपने आप की सिर्फ पढ़ के नहीं जाना जा सकता है। कुछ ज्योतिष की कुछ ऐसी खास विशेष वजह है जिनकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष की परिभाषा में अगर ज्योतिष शास्त्र की समझे या ऋषि परंपरा के अनुसार माने, तो साधारण ज्योतिष को आज लोग भरण पोषण के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी आजीविका का साधन बनाए हुए हैं और कुछ नहीं, या अपनी टीआरपी बढ़ा, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन कितना ज्योतिष कितना प्रमाणिक है, ये जानने के लिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र या ऋषि परंपरा के अनुसार ज्योतिष को आजीविका का साधन बना लेना और उसके बाद आजीविका का साधन बना के जो भविष्य कथन कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक नहीं माना जाता है, उसको निम्न श्रेणी का माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो निम्न श्रेणी का है। वो ऐसे कहते हैं जैसे कि कोई जूता बनाने वाला अपना जूता बेच रहा है। तो इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक ऋषि परंपरा पर आधारित है, आध्यात्मिक है। यह वैदिक ज्योतिष से के द्वारा जो भविष्य कथन करते हैं, वो आजकल थोड़ा सा अप्रासंगिक है, लेकिन फिर भी वैदिक ज्योतिष का बहुत ना आजकल लोग नाम ले रहे हैं। ज्योतिष 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 एक आध्यात्मिक अनुशासन है। ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक अध्ययन है। इसमें गहन अध्ययन, एकाग्रता के बगैर आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कुछ थोड़े से उपाय बता दिए, कुछ कर दिया और ज्योतिष हो। बहुत आध्यात्मिक होने पर भी उन्हें नहीं पता कि कर्म कितना जुड़ा हुआ है ज्योतिष से, क्योंकि यही कर्म अकर्म की तरफ ही ले जाता है। तो बहुत सारे लोग ज्योतिष में किसी भी योगिक किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करते और बस भविष्य कथन करते रहते हैं। जबकि ज्योतिष में भी ब्रह्मचर्य का नियम है, कुछ अनुशासन है, कुछ प्राणायाम है, उसके आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रामाणिक होता है। तो आप कहने का मतलब है कि आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और बहुत सारा ब्रह्मचर्य करके भी बहुत सारे उसमें फंस जाते हैं, स्कैंडल्स में। तो कहने का मतलब है संक्षेप में कि ज्योतिष का उद्देश्य एक ज्योतिषी को यौगिक प्रक्रिया में लौटाना है। ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? एक ज्योतिष को यौगिक प्रक्रिया में लौटाना, माने वो सारे अनुशासन, वो सारे योग के
जो नियम है बने हुए उन सबको करना जरूरी होता है, ताकि वो भाग्य, दुर्भाग्य और आगम को जान सके। बिना इन सबके वो जान नहीं सकता, क्योंकि जब योगिक दृष्टि बन जाती है उसकी, तो वो ज्योतिषी उस कुंडली में या उस व्यक्ति के उस अदृश्य भाग को भी देख लेता है। वो तभी सक्षम हो पाता है और तभी वो बता पाता है, क्योंकि ज्योतिष करने वाला डायरेक्ट ईश्वर से का वो प्रधान माना जाता है, कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कि वो ईश्वर की जो वाणी उसकी निकलती ईश्वर की तरह है। तो कुछ ज्योतिष में कुछ अनुशासन और कुछ योगिक प्रक्रिया को। अब हम यहाँ पर कर्म को कैसे जोड़ते हैं या कर्म को कैसे संक्षेप में थोड़ा सा कर्म को भी समझते हैं। क्या मनुष्य भाग्य बना सकता है कर्म के आधार पर? जैसा आज बोलते फला ज्योतिष के पास गए और हमारे भाग्य को ऐसे कर दीजिए, पलट दीजिए, या हमारे पास। तो बहुत भ्रामक स्थिति है इस विषय पर, बहुत ही भ्रामक स्थिति है। क्या पूर्व का प्रारब्ध इंसान जो भोगता है, क्या वो बदला जा सकता है? या कुछ पूर्व निर्धारित कर्म है, क्या उसे जान के भाग्य को हम बना सकते हैं? या ईश्वर के द्वारा हमारे लिए पहले से कर्म निर्धारित हो चुके होते हैं, जिनको के करना अनिवार्य होता है? क्या है ये सारी चीजें? कर्म या कर्म की परिभाषा क्या है? अब ज्योतिष के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन के काम, जो कर्म, जो काम जो पूर्व निर्धारित है, उनको समझें। और ज्योतिष हमारी उसमें हेल्प करता है और कुछ नहीं करता। ज्योतिष हमारी हेल्प करता है कि हमने जो जन्म में किया है वो क्या है और क्या चल रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब सवाल है कि क्या ज्योतिषी हर बात की भविष्यवाणी कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के भाग का कुछ अदृश्य भाग होता है, मैंने पहले भी बताया, वो सिर्फ यौगिक ही देख सकता है। तो एक ज्योतिषी को एक यौगिक होना जरूरी होता है, वो तभी कर सकता है, वो तभी कर सकता है, क्योंकि एक योगी देख सकता है। एक ज्योतिषी की, क्योंकि एक ज्योतिषी की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन अगर वो यौगिक विद्या के साथ उसमें है, तो वो उसको देख भी सकता है और बता भी सकता है। इसलिए किसी भी ज्योतिषी को कभी भी अपनी विद्या का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार से वो अदृश्यता जो वो भांप सकता है वो खत्म हो जाती है। अब ज्योतिषी के साथ, एक ज्योतिषी विद्या के साथ, आप लोग जानते होंगे कि पुनर्जन्म का भी सिद्धांत चलता है, कि आत्माओं के पुनर्जन्म के विश्वास के अनुसार ज्योतिष और कर्म को आपस में जुड़ा हुआ मानते हैं। बहुत सारी किताबों में ये इसके दृष्टांत है, बहुत सारी किताबों में इसके प्रमाण भी दिए हुए हैं कि आत्माओं का जन्म होता है, जैसा कि मानते हैं हम लोग शास्त्रों के अनुसार भी, कि आत्मा जो है, आत्मा बार बार जन्म लेती है और ये शरीर हमारा छूटता है और शरीर जो है बार बार बदलता रहता है। तो उसी के सिद्धांत पर हिंदू धार्मिक विश्वास के अनुसार ज्योतिष में भी ऐसा कहा जाता है कि ये ज्योतिष और कर्म आपस में जुड़े हैं। पुनर्जन्म की प्रमाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है आज के जमाने में, या बहुत सारे हमारे जो रिसर्चर वैज्ञानिक है उन्होंने उसको भी प्रमाणित कर दिया। अब यहाँ पर हम कर्म को अनदेखा कर सकते हैं। कुछ लोग मानते भी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दृष्टांत आपके सामने। फिर भी ज्योतिष और कर्म, और ज्योतिष और कर्म के साथ पुनर्जन्म, इनको भी हमें प्रत्यक्ष रूप से देखना जरूरी होता है। इसी को, जैसे कि हम पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ये तीनों चीज मिलकर ही एक एक निर्माण करती हैं किसी ज्योतिष को पूर्ण होने। जैसे कि प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या है? हमें प्रारब्ध होना चाहिए। प्रारब्ध कैसे बनता है? वो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के अनुसार बनता है, क्योंकि बिना प्रारब्ध के कर्मों के, भविष्यगत कर्म को ज्योतिष बता भी नहीं सकता। ये बिल्कुल 100% है कि प्रारब्ध के कर्मों की, क्योंकि कुंडली तो पूर्व जन्मों के आधार पर ही हमारे सामने रहती है। एक बच्चा पैदा होता है, कर्म नहीं करा हुआ था और जो कुंडली तैयार होती है, कैसे? वो ऐसे ही होता है कि आपके कर्म जो आपने कर रखे हैं वो पूरा आपके सामने एक खाका बैठा होता है। तो प्रारब्ध की देन है, प्रारब्ध को नहीं बोल सकते, तो प्रारब्ध की देन होती है एक कुंडली। और इसको रामायण में भगवान के लिए, भगवान श्री राम जी के लिए भी कहा गया है, जब वो वनवास गए थे, कि ये उनका प्रारब्ध था, तभी उनको 14 साल का वनवास हुआ। यह हम प्रारब्ध को इतना
एक संक्षेप में एक भाषा के परिभाषा दे सकते हैं कि जो कुछ अचानक घटता है या जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, हम प्रयास करने पर भी जिसको रोक ना सके, बल्कि नई और दुर्बोध स्थितियां पैदा होती चली जाती हैं, वह सब प्रारब्ध कहलाता है। वो सारी प्रारब्ध के अंतर्गत आती है। इसी को हम प्रारब्ध कह सकते हैं, जो हमने नहीं किया होता है, जो अचानक से हो जाता है, जो अचानक घट जाता है, ये हमारा प्रारब्ध कहलाता है। महाभारत में भी इसको स्थान दिया गया। महाभारत में भी कहा गया है कि कर्म अपने कर्ता को उसी तरह पहचान लेता है जैसे इतने बड़ी गायों के झुंड में एक बछिया अपने माँ को पहचान लेती है। तो जन्मों के कर्मों के परिणाम भोगने के हमें जो जितनी भी कुंडली होती है, वो जन्मों के कई जन्मों के कर्मों के परिणाम होते हैं और वो हमें भुगतने भी पड़ते, कटते भी हैं और भुगतने भी पड़ते हैं, दोनों होता है उसमें। लाभ हानि, हान पतन, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का परिणाम एक ज्योतिष की एक पूरी कुंडली बनाने पर हमें पता लगता है। जब वो परिणाम भोग लेता है इंसान, यानी जो उसका प्रारब्ध भोग जाता है, तो वो स्वतः कट जाता है, वो अपने आप चला जाता है। मनुष्य का वो कर्म पूर्ण हो जाता है एक तरीके से। तो महाभारत में भी इसके बार बार जिक्र किए गए कि ग्रह या नक्षत्र सदपरिणाम दुष्परिणाम नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र, वो कहते हैं, महाभारत में कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के किए गए कर्मों का परिणाम भी उस व्यक्ति को मिलता है और लोग इसे ग्रहों का प्रभाव समझते हैं। तो एक ज्योतिषी ये हेल्प करता है कि आपके इस समय क्या परिणाम चल रहे हैं, दुष्परिणाम चल रहे हैं या आपके अच्छे परिणाम चल रहे हैं, उनको समझने में आपकी एक ज्योतिषी हेल्प। ज्योतिष के माध्यम से हम इनका संकेत भर समझते हैं। ज्योतिष विद्या से हमें बस इतनी मदद मिल जाती है। और दिव्य ज्योतिष विद्या का दिव्य प्रभाव कैसे होता है? लगता है ना कि कुछ ज्योतिषी जब योगी अपनी प्रक्रिया को अपनाने लग जाते हैं, तो उनकी ज्योतिषी विद्या जो होती है दिव्य हो जाती है और उसके जो परिणाम या जो हमें रिजल्ट देते हैं, बहुत ही सटीक निकलते हैं, क्योंकि वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है उनकी वाइब्रेशन। और सटीक प्रभाव की वजह से वो सटीक जानकारी या भविष्य कथन करने में सक्षम हो। ऐसा ये एक मान्यता है, एक ज्योतिष शास्त्र का नियम के अनुसार हमने आपको ये चीज बताई है। अर्थात तीनों चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं, जो एक ज्योतिष को संपूर्ण करती है। तो आगे आप एक मैंने ज्योतिषी को विद्या को एक बहुत छोटे से संक्षेप में बताने की कोशिश करी है। आगे आप जो हमसे पूछना चाहें इस विषय पे आप बात कर सकते हैं। नहीं, ज्योतिष पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन ये जो कर्म हम प्रारब्ध कर्म लेकर आते हैं, इस कर्म का परिणाम जो होता है, वो उसको कर्म को काटने के लिए ज्योतिष विद्या कुंडली के हिसाब से और कुछ अलग प्रयास कर सकती है क्या? जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। हमें कर्म को कैसे सकते हैं एक ज्योतिष के अनुसार, कर्म को काट लेना क्या संभव है या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, ये सारी चीज संभव हो जाती है। लेकिन कुछ उसके लिए प्रयास, वही कर्म करना जरूरी होता है। इसके लिए हमें कर्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब तक हम कर्म को पूरी विस्तृत जानकारी के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कर्म और ज्योतिष कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन वहां पर कर्म प्रधान होता है। हमें कर्म करना, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, इसके लिए कर्म की परिभाषा को और हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमें नेक्स्ट एपिसोड में अगर आप मौका देंगे तो मैं जरूर इसको बताऊंगी और फिर बता भी सकती हूँ कि ज्योतिष और कर्म कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे हम अ, एक कर्म के प्रयास से, एक प्रयास और एक कर्म करके हम कैसे अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं या प्रारब्ध को काट भी सकते हैं। ऐसी प्रामाणिकता है
ज्योतिष शास्त्र में, जिसको हम थोड़े से कर्म की परिभाषा को समझने के बाद ही आप समझ पाए। ठीक है, अगर किसी सदगुरु का आशीर्वाद रहा तो वो कर्म को काट सकता है, या कोई डिटॉक्स एक्सपर्ट्स है कि जो आकाशिक रिकॉर्ड या पास्ट लाइफ में जाके उस कर्म को काट सकते हैं। तो इसमें से क्या बेटर है आपके ख्याल में? देखिए देखिए बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपको बोला कि योगिक, अभी आपको ये बोला था कि योगिक जो प्रक्रिया होती है, एक योगिक प्रक्रिया में जो एक योगी होता है, जो पूरे अनुशासन के साथ उसने अपने अपने जीवन को तपस्या करके या अपना अ, आहार नियम या मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा इस तरह की एक अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो जो किसी भी कर्ता के अदृश्य भाग को भी देख लेते हैं और जाके समझ लेते हैं। फिर उनका जो है इतना ज़्यादा, एक कहना चाहिए कि अदृश्य शक्तियों के साथ समन्वय हो जाता है। उस अदृश्य शक्तियों के साथ समन्वय करते हुए वो उस चीज़ को निकालने में सफल हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी निकाल लाते हैं और कोशिश करके उनको एक यथावत या एक नॉर्मल ज़िंदगी देने में अग्रसर होते हैं। लेकिन ये रेयर केस में होता है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में ये संभव है। ऐसी कुछ दृष्टांत दिए गए हैं कि कोई-कोई यौगिक प्रक्रिया या योगी या बहुत बड़े जो महात्मा टाइप पहले ऋषि-मुनि होते थे, वो ऐसा करते थे। ऐसा ऐसा है, ऐसा लिखा है। ठीक है मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये सभी को काम आएंगी। इसके ऊपर हम और आगे कुछ एपिसोड में कुछ दिनों में और विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल बहुत है और उस पर चर्चा लंबी चलेगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स के आधार पर हम जल्द ही इनको फिर से लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते सर जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में आपको ज़रूर मिलेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत।